अरे ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। तो आज ही पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अपने चैनल फील मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हम लोग आज काफ़ी दिन बाद वापस से स्टार्टिंग करने वाले हैं। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लूँगा, बस ये बताते हुए आगे बढ़ेंगे अपन लोग कि एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ रुझान बढ़ा, तो ऑनलाइन से सब बच्चे भी, हम लोग भी, मैं खुद भी, सब लोग थोड़ा सा परेशान सी हो गए थे और थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया था। तो इसलिए थोड़ा सा गैप देख के हम लोग ऑफलाइन की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट किए हैं, तो इसलिए इधर गैप लग गया था। बट अभी एनडीए का एग्जाम अपना आने वाला है नवंबर में, तो बहुत पास है, बहुत क्लोज है। तो इसलिए मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिलके। आप लोगों का साथ रहेगा तो ये आगे कर पाएंगे। तो ये बात देखें कि मेनली हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे जैसे प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। ये टॉपिक्स अपने पहले भी नहीं हुए हैं और ये डिमांडेड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी, और ये सब एनडीए वाले एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज जैसे कि थंबनेल में आप लोग देखोगे, ये एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप रहेगा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी भी करवाऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिससे आपकी अप्रोच बने। और हम इतने सेलेक्टेड क्वेश्चंस की इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करेंगे कि एक तरह से आप इसको कह सकते हो क्रैश कोर्स। तो इतना ही टाइम अपने पास है, बीच में दिवाली भी पड़ेगी तो मुझे भी टाइम भी मिलेगा। बीच में आप लोग भी घर पे जाओगे तो आप ऑफलाइन से थोड़ा सा फ्री रहोगे, तो वीडियोज आप देख पाओ, उस टाइम कंटिन्यूसली आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। मेन मोटो इतना सा है। तो वैसे भी मेरा हमेशा यही रहा है मोटो कि आप लोगों तक जो है बात पहुंच पाए और आपकी पढ़ाई जो है फ्लुएंसी के साथ रहे। मैंने स्टार्ट भी चैनल जब किया था तब इसी उद्देश्य से किया था कि कुछ बच्चे थे, उनका रह गया था, फिर उनका था कि भी उनका सिलेबस हो चुका था लेकिन वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही थी, उनको पढ़ नहीं पा रहे थे, डेट सामने नहीं थी, एक्सटेंड हो गई थी डेट जब 2020 में लॉकडाउन लगा फर्स्ट टाइम, तक की बात बेटा। तो आप लोग बस यही ध्यान रखें कि हम ऐसे इस फॉर्मेट से चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी से ले रहा हूँ इसलिए, ताकि जो उधर भी जो वीडियोस ऑलरेडी हैं, जो लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग पहले की वीडियोस देख सकते हो। और उनके बाद भी वहाँ पे नहीं करवाया है मैंने, तो फ्रेश हो गया एक तरह से। जो पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और जो नए नए जुड़ेंगे उनके लिए भी। कोशिश आपकी यही रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। उससे मुझे मेरा चैनल, मतलब आप लोग बोलो, आप ही लोगों की वजह से मोनेटाइज हो चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसलिए आपको पर्टिकुलरली, पर मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप लोग अगर कुछ लगता है आपको वीडियो में कि नहीं इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी तो ऑफलाइन चालू हो गया तो वैसी प्रॉब्लम्स रिजोल्व हो गई हैं, तो मतलब इतनी वो प्रॉब्लम्स नहीं रही कि नहीं पढ़ ही नहीं पा रहे, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पूछें। बट ये एक सप्लीमेंट्री होना चाहिए आप लोगों के लिए कि आप लोग देखो तो आपको लगे कि नहीं यार, हम लोग घर पे बैठे हैं और कुछ हमको एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। वो मेरा मेन मोटो यहाँ पे है। ठीक है बेटे, तो अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि लगभग जैसे थंबनेल में है कि 600 क्वेश्चंस 30 चैप्टर्स मान के चल रहा हूँ मैं, तो 20 क्वेश्चंस अपन ईच एंड एवरी चैप्टर से करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन के साथ मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो आप उनको कर पाए। समझ रहे हैं आप? तो अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखें क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर अपन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। नींद पे अपन मान के चलते हैं बहुत अच्छा बेटे से 5 से 6 सवाल आपके प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी के आपको हर सेट में हर ईयर 2 बार होता है, फर्स्ट और सेकंड एनडीए दोनों टाइम्स आपको ये दिखेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल की बात से नहीं कर रहा। जो लोग नए हैं, मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो बाकायदा बना के पहले डाला हुआ है कि एग्जाम में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। आप चैनल पे जाके पहले वाले वीडियोस में सर्च करें, आपको मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल अपन इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बायलैंग्वेज रहेगा, दोनों के लिए है। क्वेश्चन में तो पूरा आपको बताऊंगा, तो ऐसा हिंदी इंग्लिश की कोई नीड नहीं, अपना मैथमेटिक्स वैसे भी सब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन की अप्रोच क्वेश्चन में पूरा समझा दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन है, तो हिंदी इंग्लिश का वो मत रखना। कभी हिंदी में अगर नीड होगी, मुझे लगेगा कि नहीं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि ये हिंदी में भी होने चाहिए, तो मैं लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट balls, sorry 4 white socks. A man pulls out 2 socks. Find probability that they are of same color. क्या कहा गया क्वेश्चन में, समझे? एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक और 4 व्हाइट balls, व्हाइट सॉक्स हैं, 4 व्हाइट सॉक्स हैं, मोजे। ठीक है भाई, तो 5 काले और 4 सफेद मोजे हैं। सवाल ये है
कि a man pulls out two socks, find probability that they are of same color. दो सॉक्स को पुल करता है, मतलब निकालता है, कहने का मतलब बैग में से, तो ये बताना है कि वो सेम कलर के होंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे बेटा क्या होता है कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, वन बॉल इज ड्रॉन, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब भी एक साथ 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं तो अपने को पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना होता है। तो पीएनसी आप अगर यूज करते हैं बच्चे, तो पीएनसी में सबसे पहली बात आपको जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन टोटल ऑब्जेक्ट्स में चूज करना होता है ना। जैसे टोटल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनको आपको चूज करके देखना होगा। देखना, मेरी बात समझेंगे आप अच्छे से। एक बार क्या करना है, हमेशा प्रोबेबिलिटी के केस में आपको दो चीजें फाइंड करनी होती है, एक तो फेवरेबल आउटकम्स और एक टोटल आउटकम्स। क्या फाइंड करोगे, एक तो फेवरेबल आउटकम्स, आराम से करेंगे बेटा। 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है मैं भगा के नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, और ये एक एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके जो मैं बता चुका हूँ सारे वीडियो में, बहुत लंबी बात हो जाएगी, धीरे धीरे अपन करते रहेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस दूंगा ताकि वो बेसिक क्वेश्चन जो है वो साथ में मैं कवर कर पाऊँ। तो 20 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आप मान के चलो कि आपके 60 70 सवाल वो काम मैं करवा के दूंगा यहाँ से, तो आप देखते जाइएगा बस, और कुछ नहीं करना है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो जब पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो आप सीधी सी बात ये समझो कि आपको सैंपल स्पेस जो चाहिए वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन चाहिए होता है, यानी कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 5 और 4, और कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। तो आप सीधा सा सैंपल स्पेस के लिए लिख दोगे 9C2, ये आपका सैंपल स्पेस होने वाला है। 9C2 इज योर सैंपल स्पेस जो नीचे रहने वाला है। सेकंड बात, अब देखो क्या क्या हो सकता है बच्चे, या तो दोनों सॉक्स ब्लैक हो सकते हैं या दोनों सॉक्स व्हाइट हो सकते हैं, यही केसेस तो नहीं है। तो एक बार तो मैं क्या कर लूं, व्हाइट वाले केसेस ले लूं, कि हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि व्हाइट में से 4 व्हाइट थे तो 2 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो 4C2 वेज में चूज कर सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों सॉक्स के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4C2 अपॉन 9C2। सिमिलरली सेकंड केस आप ले सकते हो कि दोनों जो सॉक्स हैं या मोजे हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो 5C2 अपॉन 9C2। ये आपको अच्छे से आता है सोल्व करना, एनसीआर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं। 4C2 तो 6 होता है वैसे भी, और 5C2 आपका 10 होता है, तो ये हो गया लगभग 5C2 4C2 ऊपर तो 10 हो गया, 10 प्लस 6 यानी कि 16 हो गया लगभग, और नीचे 9C2 सोल्व कर लेते हैं अपन। 9C2 हो जाएगा आपका 9 into 8 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल क्या 2 से, तो 2 4 जा 36, और ऊपर हो गया आपका देखो 4C2 5C2 5 4 नीचे 3 5 4 नीचे 2, हाँ ठीक है 10 होगा, तो 10 प्लस 6, तो ये फाइनली आपका है बेटा 16 अपॉन 36। तो इसको आप 4 से कट करेंगे तो ये 4/9 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी बेटे 4/9। क्वेश्चन समझे क्या? मेन बात ये थी कि पीएनसी का कॉन्सेप्ट कैसे आप प्रोबेबिलिटी में यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टू इज कम टुगेदर। क्वेश्चन ध्यान से समझें, वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टू इज कम टुगेदर। आपको बताना है कि कोई वर्ड है, कोई शब्द है पीस, उससे आप वर्ड्स बना रहे हो, और वो जो वर्ड्स बन रहे हैं उन वर्ड्स में 2 ई एक साथ आए, इस बात की प्रायिकता क्या है या इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो ये देखें कि जो पीस वर्ड है, देखिए बेटा जो पीस वर्ड है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 2 चीजों की नीड है, एक तो आपको सैंपल स्पेस चाहिए, कुल स्थितियां, या एक आपको क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल स्थितियां। तो ध्यान से समझे और सुने बात को। थोड़ा सा साउंड में इको वाली प्रॉब्लम है बेटे, तो उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा एक्चुअली, तो वो करेंगे जल्दी से जल्दी, बट आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। थोड़ा सा हल्का सा इको आ रहा होगा, आता है मतलब वो जनरली, बट आप बात को सुने, थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ी सी और डाउन कर ले अगर आपको लगता है तेज आवाज आ रही है, और कोशिश करें समझने की ना, बात समझे। अगर मैं एस लेता हूँ सैंपल स्पेस, तो क्या करना है आपको, एस में मैंने बताया कि आपको केवल और केवल टोटल केसेस देखने होते हैं, और टोटल केसेस में मैं देख लूं कि इस वर्ड से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, या फिर हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी डन ऑफ द वर्ड पीस। तो आप ये देख सकते हो टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, जितने वर्ड्स एक साथ मतलब जितने सेम होते हैं, जैसे 2 ई सेम है तो उतने से आप डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल। ये टोटल केसेस हैं जो आप इससे फॉर्म कर सकते हो, ये इतने टोटल वर्ड्स आप इससे बना सकते हो। सेकंड बात कर लें फेवरेबल कंडीशन की, अनुकूल स्थितियों की। देखिए बेटा, फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थितियां, उनमें 2 ई साथ लेने, तो आप क्या करो ऐसे लिख दो PAC और क्या बचा डबल ई, ये डबल ई एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखें ये चारों की अरेंजमेंट्स करोगे, अब इसको मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ, 2 काउंट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये दोनों ही एक साथ ले लाने हैं, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, यानी कि टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए 4 फैक्टोरियल। अब देखो इनमें कुछ सिमिलर है, ये एक है दो नहीं है, अब ये एक हो गया तो चारों में PAC और इस बंच में कुछ भी सिमिलर नहीं है, इन तीनों में मतलब कुछ भी सेम नहीं है, तो डिवाइड नहीं करना। अभी आपको इसका अरेंजमेंट और करना होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ई है तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि टोटल इससे जो वर्ड्स बन सकते हैं जब 2 ई साथ आएंगे वो 4 फैक्टोरियल होंगे। तो फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थितियां तो 4 फैक्टोरियल हो गए बच्चे, और टोटल कितने हो गए आपके 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। फिर आप सही समझने के लिए पहले एक बार इसको नीचे लिख लें इस तरह से। दिस इज सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, और ये है आपकी अनुकूल स्थितियां फेवरेबल केसेस। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, पलट दोगे इसको तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का 2, और नीचे जो 5 फैक्टोरियल उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट प्रोबेबिलिटी इज 2/5। तो ये PNC का कॉन्सेप्ट है बच्चे जो प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, और उनको जब भी अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हार्ड देना है तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो PNC यूज करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी में एडवांस प्रोबेबिलिटी जो 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं वहां से वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, वो सब करवाएंगे। पहले आप इतनी सी बात समझे और एक बार स्क्रीनशॉट लें। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, 2 dice are thrown together, find probability of getting sum of digits as multiple of 4। क्वेश्चन है देखो कि अगर हिंदी में बात करें तो 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, तो आपको बताना है कि जो डिजिट्स आने वाले हैं उन डिजिट्स पे जो उनका जो सम है, उनका जो योग है अंकों का, वो 4 का गुणज हो, मतलब 4 हो 8 हो 12 हो 16 हो, इस तरह से नंबर हो उस पे कि उनका जो मल्टीपल है वो हो। अब देखो 4 का मल्टीपल होना चाहिए उनका सम, उनका योग जो है वो 4 का गुणज होना चाहिए। सीधी सी बात, 2 dice are thrown together, सबको पता है बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं, 6 स्क्वायर यानी कि सैंपल स्पेस में टोटल केसेस कितने होने वाले हैं 36, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि में कुल 36 अवयव होंगे। एक बात तो होगी। सेकंड बात, आपको मल्टीपल ऑफ 4 लेना है। अब समझने की बात देखना बेटा, बच्चे आंख बंद करके केस स्टार्ट कर देते हैं कि 1 यहाँ पे लिखा 1 1 बना दिया 1 1 2 बना दिया, ऐसे बनाते जाते हैं। अपने वो ऐसा नहीं करना है, हम जो है बात समझे पहले कि मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, और आपको ये अच्छे से पता है कि दोनों डाइस जो हैं उनके लास्ट डिजिट आपका 6 हो सकता है, यानी कि इनका मैक्सिमम सम जो है वो 12 हो सकता है, यस और नो। इनका अधिकतम योग अंकों का वो 12 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब इस 12 के पहले और 12 तक कहने का मतलब हम देख लें कि 4 के मल्टीपल से 4 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप बताइए, एक तो 4 हो सकता है, एक 8 हो सकता है और एक 12 हो सकता है, यही तो बात है, यस और नो। भाई 4 के गुणज का मतलब 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 12 आ सकता है, ये 3 ही नंबर्स आ सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स में। सबसे पहली बात 12 कब आ सकता है, इसका केवल सिंगल केस होगा 6 और 6, ठीक है। 4 की बात कर लो, 4 कब कब बन सकता है, 1 आ जाए उसके साथ 3 आ जाए, या फिर 3 आ जाए उसके साथ 1 आ जाए, सॉरी पहले 2 लेके फर्स्ट डाइस पे 1 लेके अपन ऐसा कर लेते हैं, 1 2 आ जाए 2 2 हो जाएगा, इनको चेंज करने का फर्क पड़ेगा नहीं है, तो आप 3 1 बना सकते हो। ये 4 ऐसे आ सकता है 3 केसेस से। सिमिलरली अगर आप 8 की बात करते हो तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 6 आएगा और 8 सम जो है नहीं बन पाएगा। 2 से स्टार्ट कर दो, 2 6 हो सकता है बच्चे 8 के लिए, 3 5 हो सकता है कि बेटा, हो सकता है। आगे बढ़े 4 4 हो सकता है, हो सकता है। आगे बढ़े 5 3 हो सकता है, हो सकता है। बस ये केसेस होंगे, क्योंकि आगे 6 2 भी हो सकता है बच्चे, इसके बाद 6 के साथ 2 हो सकता है। और कोई केस अगर रह गया हो तो देखें एक बार, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, और कोई केस यहाँ पे नहीं बन सकता है। यानी कि टोटल केसेस जो फेवरेबल हैं 3 1 2 3 4 5 8 और 1 9, यानी कि 9 केसेस आपके टोटल फेवरेबल होंगे। तो 9 ऊपर और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स 36, यानी कि
प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/4 या प्रायिकता आप कह सकते हो 1/4 होगी। सवाल क्या था शॉर्ट में सुन ले। आपने दो डाइस को थ्रो किया है, दो डाइस को थ्रो करने पर आपको ये पता करना था कि जो डाइस पे सम आएंगे, डाइस पे जो डिजिट्स आएंगे, अंक आएंगे, उनका सम या योग वो 4 का गुणज हो। तो 4 का गुणज हो तो क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, यही हो सकता है। हमने केसेस देख लिए कि 4, 8 और 12 कैसे कैसे बन सकते हैं। टोटल 9 केसेस फेवरेबल होंगे, तो 9 केसेस ऊपर और 36 केसेस या 36 केस जो है वो नीचे होंगे। तो 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी जाएगी। क्लियर? नोट करें एक बार या स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 5-digit number is formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8. The probability that the numbers so formed has even digits at two ends. अगर हिंदी में बात करें अपन तो सीधी सी बात ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये डिजिट्स दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। इनको लेकर आपको एक 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। और वो संख्या इस तरह से बनानी है कि संख्या के नंबर के एंड में दोनों जगह पे इवन डिजिट्स हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखें बेटे। पूछ लेते हैं जनरली ऐसे एग्जाम्स में, मतलब एनडीए में तो अपनी स्पेशली पूछते हैं। देखो एक बार, पहली बात ये है कि 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। तो मैं कई बार कहता हूँ ये बात, अपन ने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 3 और 2, 5 प्लेसेस अपन ने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए। अब आपको क्या करना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले तो आप ये करो कि सैंपल स्पेस में विदाउट रिस्ट्रिक्शन आपको देखना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो इसको कह सकता हूँ कि 5 डिजिट नंबर बनाऊं मैं सैंपल स्पेस के लिए। तो 7, 6 तो ये और ये 7 ऑप्शंस आर देयर। यहाँ 6 ऑप्शंस, फिर 5 ऑप्शंस, फिर 4 ऑप्शन और देन 3 ऑप्शन। ये टोटल आपका इनका मल्टीप्लिकेशन वो सैंपल स्पेस में रहने वाला है, प्रतिदर समष्टि में, यानी कि कुल घटनाएं आप इनको कह सकते हो। ऐसे ही फेवरेबल आउटकम्स की बात करोगे, अनुकूल स्थिति होगी। तो फेवरेबल आउटकम सबसे मेन बात है जो समझनी है अपने को। फेवरेबल आउटकम्स या आप कह सकते हो अनुकूल स्थितियां, जो फेवरेबल इवेंट्स है। और फेवरेबल इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये 5 डिजिट नंबर जो बनाना है, इस 5 डिजिट नंबर में 1, 2, 3, 4 और 5 ये दोनों एंड्स जो है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड पे इवन डिजिट्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अपन यहाँ से देख लें कि इवन डिजिट्स कहाँ पे हैं और कौन कौन से इवन डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप पहले इसको फिल कर लें। और कैसे फिल करोगे? 1, 2, 3, 4, यानी कि इस प्लेस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर 4 में से एक यहाँ आ गया, 1, 2, 3 और 4, 4 में से ये आ गया एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपके पास रिमेनिंग 2 प्लेसेस आर देयर, 3 प्लेसेस आर देयर, 1, 2 एंड 3। इन 3 को आप भर सकते हो, किसी से भी भर लो। तो सीधी सी बात है, अगर इनमें से 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 2 डिजिट्स आपके बुक हो गए। टोटल डिजिट्स कितने थे? टोटल डिजिट्स आपके 7 डिजिट्स थे। 7 में से 2 यहाँ पे हो गए, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, देन इसके लिए 4 ऑप्शन, देन इसके लिए 3 ऑप्शन। ये आपके पास सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, फेवरेबल अपॉन टोटल करना है। बात अच्छे से समझिए बेटा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको एक सेट में 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और दूसरा सेट जो डालेंगे उसमें 10 क्वेश्चंस और रहेंगे। इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो है कंप्लीट एक कोई भी चैप्टर जो है उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। इसलिए अपन इस तरह के पीएनसी यूजिंग पीएनसी टाइप क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं, ताकि आप पीएनसी वाले जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी से, वो आपका काम कर पाओ। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में टोटल सैंपल स्पेस में जितनी इवेंट्स, तो ऊपर रहेगी फेवरेबल। तो 3 × 3 × 4 × 5 × 4 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि नीचे से अपन कैंसिल कर लेंगे और क्वेश्चन को इजी कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, इधर नीचे आपके पास 3 × 4 × 5 × 6 × 7, ठीक है। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लीजिए। 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, और कुछ कट रहा है 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से इसको 2 टाइम्स कट कर दो, 5 से 5 का तो कट हो रहा है, 5 5 गोस, तो फाइनली आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा बच्चे 2/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्रायिकता जो है वो 2/7 होगी। कुछ नहीं किया है, पहले 7 डिजिट्स देखे, उनसे 5 डिजिट का नंबर बनाया, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ भी अपन को देखना नहीं था। तो अपन ने डायरेक्टली इस तरह से 7 6 5 4 3 लिख के सैंपल स्पेस या प्रतिदर समष्टि बना ली। फिर जो फेवरेबल आउटकम्स है उसके अकॉर्डिंग
आपको यहाँ पे एंड प्लेसेस पे दोनों एंड्स पे इवन डिजिट चाहिए थे। इवन डिजिट कौन कौन से, 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो इस प्लेस पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बाकी जो 3 बॉक्सेस हैं आपके, उन 3 बॉक्सेस को आप भर सकते हो, क्योंकि टू चॉइसेस आपकी बुक हो चुकी है। तो 7 में से 2 चॉइसेस बुक हो गई, तो 5, 4, 3 से आपने इनको भर दिया। फिर प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स अपन ने करके फाइंड करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a man can fire 4 correct shots out of 5 shots on a bird if he tries 5 times, the probability that the bird will not die is। बात समझे, एक आदमी है वो 5 शॉट मार रहा है, 5 शॉट में से 4 शॉट वो सही मारता है करेक्ट। तो आपको बताना है कि अगर उसने 5 बार ऐसा किया है, 5 टाइम्स उसने ऐसा किया है, तो आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड विल नॉट डाई इज। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझोगे कि उसने 4 करेक्ट, ये कैन फायर 4 करेक्ट शॉट्स, ऐसा है बेटा 4 करेक्ट शॉट्स आउट ऑफ 5 शॉट्स है ना। तो वो 5 शॉट्स में से 4 करेक्ट शॉट्स मारता है और उसने ऐसा काम 5 बार किया है, 5 टाइम्स किया है। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड विल नॉट डाई, ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि बर्ड मरेगी नहीं, मतलब उस पे शॉट नहीं लगेगा। पहली बात, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं बच्चे, तो बर्नौलीज ट्रायल्स हम यूज करते हैं, और अपन क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी वाली बात भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बर्नौलीज ट्रायल्स क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ। जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होती है, ज्यादा भी होगी लेकिन फाइनाइट भी होनी चाहिए, फाइनाइट के साथ साथ आप कहोगे निश्चित भी होनी चाहिए, लेकिन इस टाइप की कैटेगरी में आपको कब लगाना है बर्नौलीज ट्रायल्स, वो सुनने आप जब नंबर ऑफ इवेंट ज्यादा है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक कॉइन को आपने टॉस किया 10 टाइम्स, तो आप इसका सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हो बेटे, आपसे इसकी प्रतिदर समष्टि नहीं बनेगी, तो सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। एक कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, या मैं कह दूं 2 डाइस हैं उनको मैंने थ्रो किया 5 टाइम्स, तो भी आप इसका जो सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे। इन केसेस में बर्नौलीज ट्रायल्स यूज करते हैं, और बर्नौलीज ट्रायल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कहता हूं n ट्रायल्स हैं उनमें r सक्सेस की बात आपको करनी है, तो 2 तरह की प्रोबेबिलिटी यहां पे डिफाइंड है, p और q। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। p जो होता है वो सफलता की प्रायिकता होती है, और q जो होती है वो असफलता की प्रायिकता होती है। मैं भी बता रहा हूं कैसे क्या करते हैं क्वेश्चन में। तो यहां से अगर आपने n ट्रायल्स किए, n बार परीक्षण किए, उनमें से r बार सक्सेस के लिए, r बार सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी प्रायिकता होगी, उसको लिखा जाता है बच्चे बर्नौलीज ट्रायल से NCR q to the power n minus r and p to the power r। ये आपको ध्यान रखना होगा। According to Bernoulli's trials, probability of r success out of n is given by NCR q to the power n minus r p to the power r। मतलब बर्नौली के परीक्षण से आप किसी r सफलताओं की प्रायिकता इस तरह से लिखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्लियरली अपने को दिख रहा है 5 शॉट्स में 4 शॉट करेक्ट जाएंगे और 5 ट्रायल्स वो करने वाला है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 5। सबसे पहली बात, अगर मैं कहता हूं कि बर्ड को शॉट लगना सक्सेस है, बर्ड को शॉट लगना सक्सेस है, यानी कि बर्ड जो है मर जाए, पक्षी जो है मर जाए आपका, ये सक्सेस है, तो वो कहते हैं कि बर्ड विल नॉट डाई। इसका मतलब सक्सेस कितनी बार होनी चाहिए, 0 बार, एक भी बार उसको शॉट नहीं लगे, यानी कि आपको r सक्सेस मिले। अब अपन p और q डिफाइन करते हैं। p मान लो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होगा, 5 शॉट अगर वो मारेगा उसमें 4 सही होंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4/5, 4 शॉट्स आउट ऑफ 5। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो फेलियर जो होता है उसको लिखते हैं 1 - p, यानी कि यू कैन राइट इट 1 - 4/5, और ये जाएगी 1/5। तो p आ गया, q आ गया, n आ गया, r आ गया। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज ट्रायल्स अपन लिख देते हैं सीधा सा NCR 5C0 q to the power n minus r, यानी कि 1/5 to the power n minus r का मतलब 5 - 0 is 5, and p to the power r, p to the power r का मीनिंग हो गया 4/5 to the power 0। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। केवल आपको ये एक्सप्रेशन और सोल्व करना है। NC0 is always 1, NC0 is 1 and 1/5 to the power 5, तो क्लियरली अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सोल्व कर सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो 1/5 square is 25, again 5 square is 25, after that again 1 और 5, एक बार और 5, तो 25 into 25, 25 into 25 is 10625, और एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुल मिला के आप जो लिख सकते हो कैलकुलेट कर लें। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 हो जाएगा, 600 into 5 is 3000
and 25 into 5 is 125, यानी कि 3125. This will be the final answer of probability. और आप क्लियरली देख सकते हो कि कितनी कम आ रही है, क्योंकि होगा भी सही. अगर कोई भी हंटर है वो 5 शॉट्स में से 4 शॉट्स सही मारता है, तो सीधी सी बात है, अपन भी समझते हैं इतना सा कि 5 में से अगर 4 शॉट उसने सही मारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वो शॉट मार देगा और बर्ड जो है डाई हो जाएगी, मर जाएगी. मतलब तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि बर्ड के शॉट नहीं लगेगा और बर्ड नहीं मरेगी. समझ रहे हैं? नोट करें, एक बार स्क्रीनशॉट लो, बाकी आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. अ डाइस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 होता है कि नॉर्मल डाइस में 1 2 3 4 5 6 होगा, और इट्स 6 प्लेसेस. इफ इट इज थ्रोन 4 टाइम्स, डाइस को आपने पासे को आपने 4 बार उछाला है. इफ इट इज थ्रोन 4 टाइम्स, the probability that minimum of the 4 throws is 2 and maximum is 5 will be. आपने जो 4 थ्रो करे हैं, डाइस को जो 4 बार आपने फेंका है, उसमें कम से कम वो कह रहे हैं कि कम से कम तो 2 आता है. चारों उछालों में, चारों थ्रोज में ही कम से कम तो 2 आता है, और अधिक से अधिक आपका 5 आ सकता है. मैक्सिमम इज 5. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने जब 4 बार डाइस को थ्रो किया तो उसमें कम से कम तो 2 आए और ज्यादा से ज्यादा 5 आए. तो सीधी सी बात ये है, बहुत इजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. आप 4 टाइम्स इसको थ्रो कर लो. पहली बात तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की आप बात करो तो बर्नौलीज ट्रायल से आप बात करने की जरूरत ही नहीं है. हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो बर्नौलीज ट्रायल से भी कर सकते हो. मैं दोनों बातें आपको बता दूंगा. आपको कुछ नहीं करना है, कितनी बार थ्रो कर रहे हो, 4 टाइम्स है आप उसको थ्रो कर रहे हो. तो इसमें देखो 4 में से आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि आप कितनी सक्सेस चाहिए और कितनी सक्सेस नहीं चाहिए, ये कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए. तो अपन उस तरह की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ. समझने की कोशिश करना. हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों सुन लेंगे बच्चे, बहुत नॉर्मल बात है. क्या बात है? अगर मैं बात करूँ आपसे एस की, कि सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट्स होंगी, तो आपको होंगे पूरे 6 इवेंट्स होने वाली है, क्योंकि 6 में से कुछ भी आ सकता है. सैंपल स्पेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई अपने को केसेस नहीं देखने होते हैं. तो 1 से लेकर 6 तक, यानी कि सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स या कुल घटनाएं कितनी होगी भाई? 6 होगी. अब बात ये है, if it is thrown 4 times, the probability that minimum of 4 throws is 2 and maximum is 5. तो obvious सी बात है कि आप favorable events की बात करोगे, तो favorable events के लिए क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है. केवल ये 4 आउटकम्स आपके फेवरेबल होंगे, बाकी इनके अलावा 1 और 6 यहाँ पे नहीं आ सकता है. ध्यान दे और समझे बात. 1 और 6 यहाँ पे नहीं आ सकता. अब मैं फर्स्ट रो में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ. अगर तो फर्स्ट रो में देखो 4 तो फेवरेबल केसेस और 6 जो है टोटल आउटकम्स होंगे, यानी कि फर्स्ट रो की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6. यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? सेकंड थ्रो के लिए भी वापस से 4/6. थ्रोज आर इंडिपेंडेंट. पहले वाले थ्रो में क्या आ रहा है उस बात से सेकंड वाले थ्रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपके लिए सारे थ्रोज में एक डाइस को आप कितनी भी बार थ्रो करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पहले वाली जो इवेंट है वो हो चुकी है, उसमें जो भी डिजिट आएगा नेक्स्ट थ्रो में उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले वाली थ्रो में कौन सी डिजिट आई थी. तो अपन उसी तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट थ्रो की प्रोबेबिलिटी 4/6. 4 फेवरेबल केसेस हो गए कि मिनिमम आपको 2 मिलना है, मैक्सिमम आपको 5 मिलना है. तो 2 3 4 5 में से कोई से भी 4 डिजिट्स आपको मिल सकते हैं. तो 4 तो फेवरेबल केसेस अनुकूल स्थितियां, और 6 हो गए आपके टोटल केसेस, ये 6 केसेस बन सकते हैं. सेकंड थ्रो में 4/6, थर्ड थ्रो में अगेन 4/6 और फोर्थ थ्रो में भी अगेन 4/6. कट कर लो, आपका कट होना है 2 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से इसको भी 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स. ये 2 बार और ये 3 बार. ऊपर देखो 2 2 2 2 4 बार 2 है, यानी कि 16, और नीचे 3 3 3 3 4 बार 3 है, यानी कि 81. 9 into 9 is 81, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 16/81. कर सकते हो. ये अलग-अलग तरह से क्वेश्चन पूछना है, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो कोई बड़ी बात, कोई बड़ा टास्क नहीं है. आराम से इजीली क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं. ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. A fair coin is tossed repeatedly. If 4 tosses shows tail, then probability of coming head in 5th throw. सीधी सी बात ये है कि एक सिक्के को उछाल रहे हो, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, उस कॉइन के टॉस को आप बार-बार कर रहे हो, मतलब इनफिनिट टाइम्स अपन कर रहे हैं. अपने को इनफिनिट टाइम्स सबकी बात नहीं करनी है, हमें जो बात करनी है वो ये करनी है कि क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 टॉसेस जो है शुरुआत में 4 बार जब उछाला आपने, 4 टॉसेस जो है, उन 4 टॉसेस में वो कॉइन टेल शो करता है. तो आपको ये बताना है कि 5th टॉस में
हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत इजी और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत अंदर से चले जाते हैं। बर्नौलीज ट्रायल जैसी चीज़ें यहाँ पे लगाते हैं। बर्नौलीज ट्रायल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, पहले मैंने कहा है कि बर्नौलीज ट्रायल्स आप यूज तो करते हो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा होगी तब भी फाइनाइट जरूर होनी चाहिए बेटा, निश्चित तो होनी चाहिए कि कितनी कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, कितनी ट्रायल्स कर रहे हो। और क्वेश्चन में आपसे पहले ही कहा है कि रिपीटेडली, इसका मतलब कि जाना है आपको इनफाइनाइट टाइम तक भी आप ट्रायल करते जाओ, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात वो आपसे नहीं कर रहे हैं। ये बात समझने की और ध्यान देने की बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बर्नौलीज ट्रायल्स वाइज नहीं लगेगा, एक्चुअली इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजीली आपसे पूछा गया है, लेकिन आप जबरदस्ती एग्जाम में इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो। क्वेश्चन समझना बच्चे, आपने कॉइन को टॉस किया, आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी टेल, दो ही चीजें हैं, या तो हेड शो करेगा या टेल शो करेगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपने इसको बार बार टॉस किया है और शुरुआत के जो 4 टॉसेस हैं, इन 4 टॉसेस में ये जो कॉइन है वो टेल शो कर रहा है। ये लो, फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड में टेल, फोर्थ में टेल, 4 टॉसेस हो गए। जब फिफ्थ टॉस होगा, बात समझेंगे यहाँ पे, जब फिफ्थ टॉस होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बात रिपीट करी थी कि डाइस को आप कितनी बार फेंक रहे हो, उससे जो पहले आपको आउटकम मिल रहा है उससे नए वाले आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले टेल पा चुके हो, आपको पहले टेल मिल गया है, इस बात से जो फिफ्थ थ्रो होने वाला है, 5वीं बार जब आप कॉइन को टॉस करोगे फिफ्थ थ्रो में, तो इस फिफ्थ थ्रो पे पहले वाले थ्रोस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी कि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटना हो गई। तो वापस वही बात करूंगा मैं कि जब फिफ्थ थ्रो करूंगा, 5वीं बार जब इसको उछालूंगा, तो आइदर इट शोज हेड और इट शोज टेल, या तो ये हेड शो करेगा या टेल शो करेगा। तो प्रोबेबिलिटी अपन कह देंगे कि आपको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नथिंग बट 1/2। बात खत्म। तो 1/2 यहाँ भी कह सकता था, समझने की बात थी बस। ना आपको यहाँ पे बर्नौलीज ट्रायल लगाना है, ना आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है और 1 सेकंड का आंसर है। बात समझने की बस गहराई की है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है बेटे, एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ध्यान रखेंगे कि बहुत बार पूछते हैं अलग अलग तरह से, पीएनसी में भी आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको गैपिंग मेथड ही बोलते हैं, मैं सिखा हूं बेटा, पहले समझे आप। 7 white and 3 black balls are arranged in a row या are arranged randomly in a line. The probability that no 2 black balls are together. आपको ये बताना है कि 7 white है और 3 black balls हैं, उनको आपको अरेंज करना है और इस वे में अरेंज करना है कि कोई सी भी 2 ब्लैक बॉल्स, काली बॉल एक साथ नहीं है। तो पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप क्या करो, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लो। और सैंपल स्पेस का मतलब होता है बच्चे कि आपको कुछ भी नहीं देखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि के लिए आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करने का मतलब, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर, आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है बॉल्स टुगेदर है या नहीं है। आपको तो मतलब क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर ये होता भी कि 7 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, उनको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो वो आपको देखना है, और बाकी बातें सब बाद में। तो सैंपल स्पेस में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, यानी कि 10 बॉल्स। 10 बॉल्स में 7 बॉल्स आइडेंटिकल है, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। ऐसे ही 3 बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। इसको पहले सोल्व कर लीजिए, इसको लिखूं 10 फैक्टोरियल सॉरी ऊपर, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखा तो 10 9 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाना है, नीचे आपका आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 2 1, 3 से कट किया 3 टाइम्स, 2 से कट किया 4 टाइम्स, यानी कि फाइनली यू विल गेट 120, 120। तो अगर 120 आपकी कुल स्थितियां प्रतिदर्श समष्टि है, अब मेन बात जो है वो फेवरेबल आउटकम्स की, वो थोड़े ढंग से समझे। मेनली आपसे पीएनसी का काम भी यहाँ पे हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी का काम भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। प्रोबेबिलिटी के लिए बस आपको इससे डिवाइड करना होगा, बाकी आप पीएनसी समझे। पीएनसी के अकॉर्डिंग 7 व्हाइट बॉल्स है बच्चे, 7 व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको आप अरेंज कर दो ऐसे कैसे। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, नहीं जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ दें और जो दूसरे अरेंजमेंट्स हैं उनको कर दें। जैसे 7 व्हाइट बॉल्स हैं, इन पे व्हाइट बॉल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये साथ में है तो भी ठीक है, साथ में नहीं है तो भी ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, ब्लैक बॉल्स पे। तो आप क्या करो, इनको अरेंज कर दो। जब भी अरेंज करोगे तो एक गैप ज्यादा बनता है,
तो एक 8 गैप बनेंगे, जैसे व्हाइट यहाँ रख दी, व्हाइट यहाँ रख दी, तो इसके बीच में ब्लैक डाल दो, चाहे यहाँ ब्लैक डाल दो, दोनों ब्लैक यहाँ पे डालोगे तो बीच में एक ना एक व्हाइट बॉल आ जाएगी। तो आप शॉर्ट एंड स्वीट ये ध्यान रखें कि अगर 7 को अरेंज किया तो 8 प्लेसेस मेरे पास होंगे जिनमें मैं 3 ब्लैक बॉल्स को डाल सकता हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके हो जाएंगे 8C3। 8C3 का मतलब हो गया बच्चे 8 into 6 सॉरी 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल का 3 to 1 रहेगा, इसको काटा 6 6 कट गया, 56 आपको मिल गया। 56 तो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं और टोटल आउटकम्स कितने 120। सिंपली कुछ नहीं करना और फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 56 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 120। 4 से कट हो रहा है, 4 से कट कीजिए, 4 से कट किया बच्चे ये हो गया 14 टाइम्स कट और इसको 4 से कट किया तो 30 टाइम, 2 से इनको कट किया तो 7/15 इज योर फाइनल आंसर। यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, समझेंगे, बार-बार रिपीटेडली पूछा जाता है। एक सेट में छोड़ के मानो ये मानो कि लगभग नहीं तो भी हर सेट में आपको जो है हर ईयर में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। मैं भी कह रहा हूँ भले वो पीएनसी में उन्होंने पूछ लिया हो, नो टू ब्लैक बोल्स आर टुगेदर, या उन्होंने प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछ लिया हो, कहीं ना कहीं वो इस गैपिंग वाले मेथड को आपसे पूछते रहते हैं। तो आप इसको जो है बार-बार रिवाइज करना, अच्छे से देखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5 boys and 5 girls are sitting in a row randomly. The probability that boys and girls sit alternatively. Probability that boys and girls sit alternatively. ये बताना है कि ये जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो अल्टरनेटिवली सिट करें और बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है अल्टरनेटिवली होना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझे और ध्यान रखें कि बात ये है भाई कि ये अल्टरनेटिवली बैठे। एक दो तरह की बात होती है, पहले तो मैं आपको सीधी सा बता देता हूँ। सीधी सी बात ये है कि भाई टोटल जो है सैंपल स्पेस या प्रतिदर समष्टि की बात आप करना चाहोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास सीधा सा 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 फैक्टोरियल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो। पहली बात दिमाग में आ रहा होगा कि बॉयज और गर्ल्स के लिए हम क्या करें, ये आइडेंटिकल है क्या। तो पहली बात, कभी भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको आप आइडेंटिकल नहीं लोगे, सबके फेसेस अलग अलग होते हैं। अगर उनको देना होगा तो वो लिख के देंगे कि यार दे आर सेम फेस पीपल, या फिर आप कह सकते हो सेम फेस बॉयज सेम फेस गर्ल, या फिर आप कह सकते हो हम शक्ल है। सीधी सी बात है, वो लिख के देंगे आपको, तब तक आपको यही मानना है कि उनके फेसेस अलग अलग है। तो बात समझे बेटा। तो 10 हो गए तो 10 के अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल ग्रुप वे में ये आपका एस हो गया प्रतिदर समष्टि। अब आते हैं अपन फेवरेबल केसेस पे। एक केस होता है बेटा कि अगर ये कहते हैं कि ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स आर सिट्स अल्टरनेटिवली, तो इसका मतलब ये होता कि जैसे अपन ने ब्लैक और व्हाइट बॉल्स अभी लास्ट क्वेश्चन में अरेंज किए हुए हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे, ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि बॉयज अगर लिखे तो बी 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 B1 B2 B3 B4 B5 ये पांचों, और गर्ल्स अगर हैं तो G1 G2 G3 G4 G5 इस तरह से। समझ रहे हैं मेरी बात। ये कहना चाह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली सिटिंग अरेंजमेंट हो, यानी कि इनकी जस्ट बात यह है, लेकिन ये आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि एक बॉय के बाद एक गर्ल हो, एक गर्ल के बाद फिर वापस बॉय हो, फिर वापस गर्ल हो। क्वेश्चन में फर्क है। अगर उनको देना होता तो आप वो कहते लिख के, तो आप यही समझें कि उनको इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए। तो इस तरह के अरेंजमेंट में दो केसेस हो सकते हैं, either girls will be girls sit firstly and boys sits on second, मतलब second way, और कह सकते हैं secondly। तो आप क्या कर सकते हो, ये अरेंजमेंट को इधर उधर कर सकते हो। पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, अगर ये अरेंजमेंट करते हो तो 5 फैक्टोरियल वेज में इनको और 5 फैक्टोरियल वेज में इनको ऐसे अरेंज करोगे, बट ये खुद अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। पहले गर्ल्स आ सकते हैं फिर बॉयज आ सकते हैं, तो आपको इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीधा सा सिंपली आपको जो है फेवरेबल आउटकम्स मिल गए, इनटू 2 करते 2 into 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आप सीधा से क्या करोगे, पहले तो फेवरेबल आउटकम्स लिख दोगे 2 into 5 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके टोटल आउटकम्स। सोल्व करना पड़ेगा बच्चों को, करते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ऊपर 5 फैक्टोरियल तो रहने दीजिए एक तो, और बाकी को लिख दीजिए 5 4 3 2 1, और नीचे 10 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाना है, आप जाओ घर पे 5 फैक्टोरियल काट दिया। देखो 2 5 10 इज आल्सो कट, और काटे 4 से काटो तो 2 बार इसको, ये लो
इस 2 से 2 को उड़ा दो और इस 3 से 2 को उड़ा दो, 2 टाइम्स उड़ा दो। फाइनली आपको ऊपर तो कुछ नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है। और नीचे देखें बच्चे तो आपका एक तो 2 जिंदा है, 7 है भी आपके पास और 9 भी आपके पास है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज नथिंग बट 1/126, 1/126। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रायिकता होगी कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स ऑल्टरनेटिवली। ठीक बात है, कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, अगर वैसा है तो आप वही पहले जैसे अरेंज किया था वैसे कर सकते हो, आइदर बॉयज को अरेंज कर लो और गर्ल्स को अरेंज कर लो, फिर उसके बाद आपको फेवरेबल आउटकम मिल जाएगी। करेंगे क्या, यस और नो? ठीक है बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सेट का, तो आप समझे और सीखें अच्छे से वो बात को। देखो बेटे, a 6-phase fair die is closed until 1 comes, then the probability that 1 comes in even number of trials। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला सवाल है बेटा। आपको क्वेश्चन ये कहता है कि आपने जो 6 फेज डाइस है, 6 फेज मतलब वही 1 2 3 4 5 6 होने वाला एक डाइस पे, जैसे लूडो में अपन करते हैं यूज, तो इसको आपने थ्रो किया और आपको तब तक थ्रो करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो ये इनफाइनाइट ट्रायल्स हो गई, चलता ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बात को पकड़ना है। ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये बताओ आप कि इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स पे 1 आता है, यानी कि 1 किस किस ट्रायल पे आ सकता है, सेकंड ट्रायल पे बना सकते हैं, फोर्थ ट्रायल पे बना सकता है, सिक्स ट्रायल पे बना सकता है, 8th ट्रायल पे बना सकता है। हिंदी वाले समझ ले, एक पासे पूछा, पासे पूछाने पर बनाने की बात करनी है, और 1 भी तब आना चाहिए जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इवन, यानी कि परीक्षण आपका सम हो, दूसरी बार, चौथी बार, छठी बार, 8वीं बार जब आप ट्रायल कर रहे हो तो आपको 1 मिलना चाहिए। तो ये चलता रहेगा, 10th नंबर पे भी आपका जो है 1 आ सकता है, ऐसे इनफाइनाइट टाइम से तो चलता रहेगा। अब बात ये करें अपन कि अगर सेकंड ट्रायल में मैं 1 आने की बात करूं, तो आप अच्छे से जानते हो एक डाइस के थ्रू में, एक डाइस को जब थ्रो किया जाता है, तो अगर मैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 1/6 होगी, यस और नो? 1 फेवरेबल और 6 ट्रायल्स जो है, टोटल ट्रायल्स होंगे 6 और 1 आपकी फेवरेबल ट्रायल होगी, तो अगर 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी क्या बच्चे? क्रॉस का मतलब नहीं आना और राइट का मतलब आना, यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब क्वेश्चन पे आते हो, देखो सेकंड ट्रायल पे अगर 1 आएगा मेरे बच्चे, तो सेकंड ट्रायल पे 1 आने के लिए फर्स्ट ट्रायल पे 1 नहीं आना चाहिए, और नहीं आने का मतलब 5/6, तो यहाँ लिखोगे 5/6 इनटू सेकंड ट्रायल में 1 आना चाहिए, 1 आने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे बढ़े सब प्लस हो जाएंगे ना, ये इवेंट्स को आप एक इवेंट की बात चल रही है तो सबको प्लस करते जाएंगे। इसका मतलब वो फोर्थ ट्रायल में 1 आना, यानी कि शुरू की जो 3 ट्रायल्स हैं उन पे 1 नहीं आएगा, तो आप सीधा सा लिख दोगे कि 1 नहीं आया है, इसका मतलब 3 बार 1 नहीं आया है 5/6, और एक बार 1 आया इसका मतलब 1/6 फोर्थ ट्रायल। आगे देखो और लिख देता हूं मैं, 6 ट्रायल में 1 आने का मतलब शुरुआत की जो 5 ट्रायल्स हैं उनमें 1 नहीं आया, क्योंकि जैसे 1 आएगा वैसे ट्रायल्स आपकी रुक जाएंगी, आपको स्टॉप हो जाना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में until 1 comes, तब तक आपको ट्रायल करना है, लेकिन 1 आने के बाद आपको ट्रायल नहीं करना है। बट अपने को ये नोन नहीं है कि 1 कब आएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट इवेंट्स वाली इवेंट वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ हो गया, 6 पे देखो, 6 का मतलब शुरुआत की जो 5 ट्रायल्स हैं उन पे 1 नहीं आना चाहिए, और 6 वाली ट्रायल पे 1 आ जाए, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट ट्रायल्स वाली इवेंट है, कुछ भी नहीं करना, सीधी सी बातें हैं। देखो 5/6 1/6 5/6 1/6 सब में से कॉमन आ सकता है, सबसे पहले इसको बाहर निकालें, 5/6 1/6, यहाँ तो रहेगा आपका 1, यहाँ देखो 5/6 का स्क्वायर, हाँ है ना, बचेगा। आगे बढ़े, 5/6 में से एक बार चला गया, 1/6 चला गया, यानी 5/6 की पावर 4 बच रहा है, ये लो जी 5/6 की पावर 4, और फॉर्मेट पकड़ में आ गया अब अपने को, तो आगे आ जाएगा 5/6 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म। सम करना है, जीपी दिख रही है क्या आपको? मुझे तो दिखाई दे रही है, आपको भी दिख रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 + 5/6 का स्क्वायर 5/6 का 4 5/6 टू द पावर 6, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा दोगे जीपी, और जीपी के अकॉर्डिंग इसको मैं इधर लिख देता हूँ। लेकिन अभी ये हो चुका है अपना कि एक आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो डाइस के थ्रो में 1/6 तो आने की प्रोबेबिलिटी 1 के, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। इधर आप जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे, देखें जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो 5/6 × 1/6 तो यही है पहले आपका, और इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a/1 - r, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू होगी 1
और 1 माइनस r इज नथिंग बट 5/6 टू द पावर 2। तो आप यहाँ लिखते हैं 25/36 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, और अपन सोल्व करके निकलते हैं, टाइम पास करना है नहीं। तो आप जो फटाफट जो देख लो 5/6 इंटू 1/6, ये देखो नीचे का एलसीएम हमारा 36 पलट के ऊपर, और नीचे 36 माइनस 25 इज 11। कैंसिल कर लो जो कट रहा है, 6 6 is 36, ये पूरा कट जाना है, ऊपर 5 बचना है, नीचे 11 बचना है। तो 5/11 जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये प्रायोरिटी का आंसर होगा 5/11। बात समझे नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। इस तरह के इनफाइनाइट ट्रायल्स हैं, 1 कितनी बार आएगा, 2 सेकंड इवन पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ तक देखिए, बेटा स्क्रीनशॉट लें और आराम से सुनना मेरी बात। हमने 10 क्वेश्चन किए एक सेट में, और एक सेट में 10 क्वेश्चन करके आप करके देखना, इन क्वेश्चंस को आप वापस से देखना और अच्छे से करना। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करना, आपको लगेगा कि नहीं, इन 10 क्वेश्चन से ही हमने बहुत कुछ बातें सीख ली है, जिससे हम प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होंगे, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं मीडियम लेवल वाले, वो आप कर पाएंगे इजीली। अभी तो मेरे पास 10 क्वेश्चंस और बाकी हैं, मैं सेकंड्स के सेट में डालने वाला हूँ। उनको 20 क्वेश्चंस भी अगर आप करते हो मिनिमम, तो भी आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, हमें अंदर से आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे शॉर्ट एंड स्वीट कि इन क्वेश्चन से ही हमें कुछ ना कुछ बेस मिला और हम कर पा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट 100% 5 से 6 क्वेश्चन हर सेट में आते हैं, तो आप अच्छे से करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, इसको वीडियो को फॉरवर्ड करें और आगे से आगे इसको आगे पहुँचाएं, बच्चों तक पहुँचे ये, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें। तो आप जरूर करना। अभी तो बस इतनी बात करेंगे, तो आज सबके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।